हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि आप अपनी नीट यूजी के प्रिपरेशन में जो भी आपका टाइम अभी बचा है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी चीज़ें छोड़ देंगे। वो सारी बातें आज अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो आप लास्ट तक देखना। तो विदाउट एनी डिले हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी जैसा कि 1 मंथ बचे हुए हैं, तो इसमें हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। तो आप जहाँ तक हो इस समय मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करें आप। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट है, वो मैक्सिमम आप क्लियर करें। और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अभी क्या है कि हर स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं पूरी तरीके से सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाया हूँ, या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपके क्वेश्चंस जब निकलने लगते हैं तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और उस कॉन्फिडेंस के चलते आपकी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। और इन्हीं पॉजिटिव अप्रोच का एक रिजल्ट होता है सिलेक्शन। तो मैक्सिमम यही होता है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पूरा सिलेबस आपके टच में हो जाएगा, और आपको ये चीज़ नहीं फील होगी कि मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं किया है या मेरी तैयारी नहीं है, जो भी आप सोच रहे हैं इस समय। और जहाँ तक हो पाए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा कर देख लें कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है क्वेश्चन पेपर में। तो उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सबसे टॉप प्रायोरिटीज़ में रखें कि लाइक जिस भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप अपने टॉप प्रायोरिटी में रखें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कर लें, ताकि वो चीज़ें आपके लिए एकदम श्योर हो जाएं कि मैं इससे सवाल नहीं गलत करने वाला हूँ। और जहाँ तक बात है, कुछ हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ होता है कि जिसकी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो उसे टफ लगते हैं। जैसे लाइक मेरे लिए फिजिक्स में था, मुझे ऑप्टिक्स बहुत टफ लगती थी। तो आप ये कर सकते हो लाइक जैसे कि जो भी पोर्शन आपका टफ है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ उस टॉपिक के, उन्हें लगा लो जो फॉर्मूला बेस है, या फिर जहाँ तक आपको लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ इसमें, उतनी चीज़ें कर लो। उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो इस समय, क्योंकि अभी का ये टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो अभी इन सब चीज़ों पे टाइम देने का वक्त नहीं है। अब जो होना था हो गया। अभी क्या है, जितना आपके हाथ में है या जितना सिलेबस आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो टॉपिक हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो आप 2 से 5 की टाइमिंग पे करें, क्योंकि मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम का टाइम भी यही होगा। तो अगर जो आप 1 महीने पहले से ही उसी ड्यूरेशन पर अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्रेन एक प्रकार से एक्टिव रहेगा उस फेज में, उस टाइमिंग के उस टाइम ड्यूरेशन में वो काफ़ी एक्टिव रहेगा, तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भी है कि आपकी जो टाइमिंग है वो 2 से 5 आप मैक्सिमम ये रखें कि उस ड्यूरेशन में आपको एक्टिव रहना ही रहना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो। एंड और अभी जैसा कि आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि लाइक बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि ये नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपने टाइम पे फील की थी मैं जस्ट वही आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे टाइम पे नीट 1 और नीट 2 हुआ था, जो दोनों के बीच में बस 2 महीने का गैप था, और मैं नीट 2 में सेलेक्ट हुई थी। क्योंकि नीट 1 में मेरे डिप्रेस हो गई थी मैं, या जो भी कहो, उसमें मेरे मार्क्स 400+ में कुछ थे जो कि सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं थे। और नीट 2 में मैंने क्या स्ट्रेटेजी बना के तैयारी की कि आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करके निकल गई हूँ। मैं वही सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ कि लाइक अगर जो आप डिप्रेस हो गए, ठीक है, डिप्रेस हो गए, सोचोगे कि मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, या फिर टेस्ट सीरीज में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं कर ले जाऊँगा और मैंने इतना सिलेबस रिवाइज कर लिया है, उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर जो आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ
पढ़ाई नहीं मांगता है, ये बहुत सारी चीज़ों का एक कॉकटेल है कि लाइक आपको टाइम मैनेजमेंट, आपका सिलेबस, लेबोरियस होना, एक स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना, और जो है कितना ज़्यादा स्मार्टली आपने चीज़ों को, टॉपिक्स को रिवाइज किया है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप एक मैनेज वे में करते हो तो उसका रिजल्ट होता है सिलेक्शन। किसी एक चीज़ को पकड़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो अभी इस 1 महीने में आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप वो सारी चीज़ें फोकस रखो और जो है मैक्सिमम अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, टॉपिक को वेटेज के हिसाब से प्रैक्टिस करो, उनको नोट से भी पढ़ डालो आप। और मैक्सिमम इस समय कोई गाइड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स जो है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें देती है, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अलग से कुछ मत पढ़ो, जो आपकी NCERT है जिसे आपने साल भर पढ़ी है और जो आपके नोट्स हैं, ये 2-3 चीज़ें आप अगर जो पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन इसी NCERT में से ही आते हैं। तो आप अदर बुक्स को पढ़ने क्यों जाओगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। तो अभी क्या है, मैक्सिमम आप यही सारी चीज़ें करो। और जो है अगर जो आप एक रूटीन से रेगुलर फॉलो करोगे चीज़ों को, और एक अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन रखना इस 1 महीने में, और हेल्दी डाइट खाना, मतलब लाइक बाहर की ऑयली चीज़ें एकदम बंद कर रखो इस 1 महीने में, क्योंकि हैवीनेस हो जाती है तो पढ़ नहीं पाओगे। और तीसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर जो आप सोचोगे तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप एग्ज़ाम में बैठोगे और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे जहाँ तक लगता है वो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगी कि जो 2 दिन पहले आप चीज़ें फील करते हो, जो एंग्जाइटी आप फील करते हो, मेरा मेन फोकस उसी टॉपिक पे रहेगा कि वो चीज़ें अगर जो मैं पहले से आपको बता दूँ तो शायद है कि अपने आप को स्टेबल रखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। तो और आपकी भी कोई क्वेरीज हों, जो भी हो, आप कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसे अपने वीडियो में शामिल कर लूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखें, प्रिपरेशन अच्छी रखें और एक कॉन्फिडेंस महसूस करें। टिल देन बाय एंड टेक केयर।